के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू होने को है। अगर बात करें तो करीब कुछ ही दिन जो यात्रा में शेष हैं। 30 जून से जहां जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने को जा रही है, लेकिन इसी बीच आपको हम जनरल बस स्टैंड, जो कि जम्मू का मुख्य बस स्टैंड है, उसके हालात दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हालात है, क्या सुविधाएं जो यहाँ का सरकार प्रशासन द्वारा यात्रियों को दी जा रही हैं, उसकी मुंह बोलती तस्वीर। ये पास में एक टेबल है, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से टूटा हुआ टेबल है। ये टेबल और ये इसी टेबल पे ये यात्री बैठे हुए हैं। अगर ये देखिए, ये टेबल है और इसके दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ये एक ही जो इसमें पट्टी लगी हुई है, उसमें और कुछ नहीं है। अगर बात करें तो इसके दोनों तरफ ये देखिए, ये टेबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो ये जम्मू के मुख्य बस स्टैंड की हालत है। और ये एक टेबल की बात नहीं, हम आपको बाकी भी टेबल दिखाते हैं जो यहाँ पर जम्मू बस स्टैंड में। और ये सबसे बड़ी जो लापरवाही है, एक तो बस स्टैंड प्रशासन की तो है ही है, साथ ही अगर बात करें तो जेडीए की सबसे बड़ी लापरवाही है। ये एक चेयर है, चेयर के अंदर स्टूल रख दिया गया है और शायद वो संभवतः किसी दुकानदार द्वारा रखा गया होगा। ये चेयर भी पूरी तरह से टूटी हुई है। अगर देखें, ये पूरी तरह से टूटी चेयर है और ये जो यात्री है और ये उसी को दिखा रहे हैं। कुछ अगर हालत बयां करते हैं, ये एक चेयर हो, दो चेयर हो तो हम बात करें, मतलब जम्मू बस स्टैंड के अंदर जितने भी चेयर लगे हैं उनकी इसी प्रकार से ही उनकी सभी की जो हालत है, किसी भी यहाँ तो एक फट्टी दो फट्टी नज़र आ रही हैं। और शायद ये थके हुए यात्री हैं जो काफ़ी गहरी नींद में सोए हैं, लेकिन कुछ एक चेयर तो ऐसी हैं उनमें एक भी फटी नहीं है और यात्री ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। ये एक भी यहाँ अगर बात करें तो एक भी यहाँ फटी नहीं है। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो फ्रिज लगे हुए हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और ये यात्री आप देख सकते हैं ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मजबूरी है, क्या करें, बैठने के लिए जो प्रॉपर यहाँ पर स्थान नहीं है। और यहाँ पर दिखावे के लिए जो फ्रिज लगाए गए हैं वो भी काम नहीं करते। पानी तो आता है लेकिन वो ठंडा पानी नहीं आता है। ज़मीन पर यहाँ जम्मू के मुख्य बस स्टैंड पर यात्री सो रहे हैं। हालांकि नया बस स्टैंड बना दिया गया है, लेकिन मेन अगर बात करें तो सवारी इसी जगह से आज भी जा रही है। आज भी ये मुख्य बस स्टैंड है। तो इसी को लेकर यहाँ जो अगर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजन गुप्ता जी, जो कि ट्रेडर एसोसिएशन बस स्टैंड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो राजन जी, ये जम्मू बस स्टैंड में जो असुविधाओं का अभाव है, क्या कारण है इसका? ये हमें समझ नहीं आती है। हमने जेडीए डिपार्टमेंट से कितनी बार इनको बोला है कि कम से कम यहाँ पे यात्री आते हैं, बैठते हैं, बैठने की व्यवस्था सही ढंग से की जाए। जो सन 1971 में बस स्टैंड बना था, जो आपने बेंच देखे हैं, जो 1971 में लगे थे, जो फटियाँ लगी थी, अब वहाँ से उखड़ गई हैं। आपने खुद देखा है यहाँ पे क्या हालत हो गई है। कितनी बार यहाँ पे एक्शन साहब आए हैं, बीसी साहब आए हैं, जेडीए के और अधिकारी आए हैं, उनको भी हमने बताया है देखो ये क्या हालत है, मगर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं कोई देते हैं। समझ नहीं आती है। जे जम्मू सिटी के अंदर है, स्मार्ट सिटी में आया हुआ है बस स्टैंड, तो क्या ये स्मार्ट सिटी का हाल है? अभी यात्रा चलने वाली है, अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, उसके बाद वैष्णो माता की यात्रा तो चलती ही रहती है। यात्री बाहर के आएंगे, क्या देखेंगे? ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है बस स्टैंड है। तो ये हालत है, ऐसी बुरी हालत है। तो हम सरकार से, जेडीए डिपार्टमेंट से कहते हैं जल्दी से जल्दी जहाँ पे बेंच सही ढंग से लगाए जाएँ, से बनाए जाए। सिर्फ उनको वो फटियाँ लगनी हैं, स्ट्रक्चर तो है ऑलरेडी खड़े हैं, सिर्फ फटियाँ लगनी हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और पानी की व्यवस्था, एक वाटर कूलर है, आप पानी देखो, गर्म पानी आ रहा है, लोग यात्री बेचारे क्या करें, मजबूर हैं वो पानी पीने को। हाँ, तो हमने कितनी बार उनको बोला कम से कम वाटर कूलर को सही ढंग से किया जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ हम बात करेंगे रमेश टॉक जी से भी। रमेश जी, जम्मू बस स्टैंड की दुर्दशा के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि इसका तो देख रेख जो है वो जेडीए डिपार्टमेंट ही करता है। तो जेडीए के आगे हमने बहुत बार अपील भी की है कि पुरानी जो बिल्डिंग है इसकी ओर ध्यान दिया जाए, इसकी रिपेयरिंग की जाए और इसको वाइट वॉश किया जाए। जो इनके प्रणाले बंद पड़े हैं, पाइपें बंद पड़ी हैं, ब्लॉक पड़ी हैं, उनको साफ़ किया जाए
और अगर कोई पाइप ख़राब है तो उसको चेंज किया जाए, ताकि कम से कम जब तक ये बस स्टैंड रहेगा तब तक इसकी सुविधा तो सही ढंग से रहे। क्योंकि लोग यात्रु बाहर से आते हैं, वो क्या देखेंगे। ये 1971 के बेंच लगे हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं, इनकी ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ी सी रिपेयरिंग की जाए, थोड़ी नालियों की व्यवस्था सुधारी जाए, ताकि जो है गंदगी साफ़ सुथरा दिखाई दे। बस स्टैंड में लोग यात्रु बाहर से आते हैं, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए और वो अच्छा व्यवहार हमारा लेके जाएं बाहर कि भाई हम जम्मू शहर में गए थे और हमें अच्छी वो व्यवस्था मिली है वहाँ पर। तो हम डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहेंगे। हमने लाखों बार अपील कर दी है, इस ओर उनका ध्यान नहीं आ रहा। अभी वो जो नया बस स्टैंड बनाया हम उसका भी चलो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं, मगर उस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर उन्होंने बिल्डिंग बना दी है उस ओर भी सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो खाली बिल्डिंग बनाना ही नहीं है, उसकी और सफाई का भी व्यवस्था का भी इंतज़ाम करना चाहिए, उसकी देख रेख होनी चाहिए, उसका पूरा सिस्टम बनना चाहिए, ताकि कोई भी लोग आए अपना समय के लोग बैठें और साफ़ सुथरा होके हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे। तो आपने जो अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नया बस स्टैंड भले ही बन गया है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर कुछ बसों को दिखा दे। सवारी आज भी यहीं से चढ़ रही है और ये बच्चे यहीं पे रुक रही हैं, और ये पूरी तरह से जो अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो शायद ये राजन जी कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ जी राजन। मैं एक बात क्लैरिफाई करता हूँ, सवारी बसें जो है ना वो चलती नए बस स्टैंड से ही हैं। तो सवारी जहाँ से आती है, जहाँ आके क्योंकि उधर बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी वजह से जहाँ से बसें जहाँ थोड़ी रुकती है, चलते चलते जहाँ बैठती है, तो मैक्सिमम सवारी जहाँ ही आती है। उसके बाद जहाँ पे थोड़ी सी बरसात होती है, कारण क्या है जो नए बस स्टैंड पे सवारी जो है वो नहीं बैठ जाती है, जब यहाँ से सवारी चढ़ती है? नहीं, सवारी वहाँ भी जाती है, उधर बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसकी वजह से बस जहाँ से जाती है। आपने देखा होगा जब बस जो कठुआ में जाती है, सतवारी में रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बस उधर से गुजरनी होती है, तो उधर कजवानी में रश ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कहते हैं जल्दी से बस पकड़ लेंगे। इसी तरह जहाँ पे स्टैंड पे जहाँ से बस लोग सवारी बैठती है, ऐसा है। तो जहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि बस जहाँ पे थोड़ी सी बरसात होती है ना, तो पानी इतना लीक करना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पे बिल्कुल पानी हो जाता है। जैसे लेंटर पड़ा हुआ है, लेंटर में देख रहे हो, मगर जब बरसात के दिन आप किसी दिन टाइम निकाल के जहाँ पे आइए, आप देखिए और जगह जगह से पानी लीक कर रहा होता है, और बरसात रुक जाती है मगर 3 दिन तक पानी चलता रहता है। ये बढ़िया है। हमने डिपार्टमेंट एक्शन साहब से कोई JDA के जो बताया था, उन्होंने खुद भी देखा था, तो मगर ये इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपा आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ पे जल्दी से जल्दी इसके सुधार हो और रिपेयरिंग हो, जिससे कि अमरनाथ यात्रा भी सुचारू ढंग से चले और लोगों के जो दुकानदार हैं उनके भी रोजी रोटी का काम चलता रहे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जम्मू बस स्टैंड की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, इमारत खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन सवारी आज भी यहाँ पर उतनी ही है जितनी पहले थी। कोई थोड़ा बहुत कमी आई होगी, क्योंकि लोगों को एक नए पैटर्न में ढलते हुए समय लगेगा। लेकिन क्या यहाँ से अब बिल्कुल पूरी तरह से सुविधाएं JDA ख़त्म कर देगा? लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो नई इमारत बनी है वहाँ पर भी यात्रियों के बैठने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर जो सुविधाएँ थी उनको भी छीना जा रहा है और लगातार ख़त्म किया जा रहा है। तो कहीं ना अगर बात करें तो जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं लगातार कि हम स्मार्ट सिटी जम्मू हैं, और जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत कई पुरस्कार ले चुका है। लेकिन अगर पुरस्कार देने वालों ने जम्मू बस स्टैंड का दौरा किया होता तो शायद जम्मू को आज ये पुरस्कार ना मिले होते। जितनी गंदगी इस बस स्टैंड में मौजूद है, एक भी सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं। हमने आपको चेयर दिखाई जिनकी वजह से यात्री ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं जो JDA की सबसे बड़ी लापरवाही है, और LG प्रशासन को इस तरफ देखना होगा, क्योंकि ये जो बस स्टैंड है आज जम्मू शहर पर एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है, और इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छमी थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहे JK अपडेट के साथ। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।